नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट है दिल्ली कैपिटल को लेकर, क्योंकि जब से बीसीसीआई ने अपनी रिटेंशन पॉलिसी को सार्वजनिक किया है कि भाई साहब 6 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं, 5 कैप्ड और 1 अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन कर सकते हैं। अगर आपको आरटीएम लेना है तो 5 खिलाड़ी रिटेन करिए, छठे आरटीएम के तहत आप जा सकते हैं ऑक्शन में। तो जाहिर तौर पर तब से हर किसी के ध्यान में सवाल है कि भाई साहब अब बाकी टीमें जो हैं, जो 10 की 10 टीमें, वो कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे। तो चलो बात दिल्ली कैपिटल की करते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल की भी लिस्ट सामने आई है और लिस्ट बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि एक दिग्गज खिलाड़ी को आरटीएम के तहत खरीदने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़े अपडेट आया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल में भी कई बड़े बड़े नाम हैं, जैसे डेविड वार्नर की बात कर लीजिए, ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, अक्षर पटेल की बात कर लीजिए, कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, ईशांत शर्मा की बात कर लीजिए, कई सारे खिलाड़ी हैं, मार्श की बात कर लीजिए, कई सारे खिलाड़ी हैं जिनकी बारे में चर्चा हो रही है। एक जैक फ्रेजर मैकगर्क हैं, उनकी भी बात होती है। तो जाहिर तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि दिल्ली कैपिटल की जो लिस्ट आई है, जो लीक लिस्ट है, जो अपडेट आया है कि दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, उनमें कौन कौन से नाम है। तो चलिए आप लोगों को दिल्ली कैपिटल की वो लिस्ट दिखा देते हैं, जिस लिस्ट को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल जो अपडेट है दिल्ली कैपिटल का आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले, उस अपडेट में बहुत बड़ी हैरान करने वाली बात है। और हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली कैपिटल केवल 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है। यह बहुत बड़ा अपडेट है। दिल्ली कैपिटल केवल 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है, और वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं? ऋषभ पंत 18 करोड़, अक्षर पटेल 14 करोड़ और अभिषेक पोरेल केवल 4 करोड़। अभिषेक पोरेल ने पिछले साल बड़े अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था दिल्ली कैपिटल के लिए, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी अभिषेक पोरेल की कई सारे मैचेस में रही थी। आने वाले वक्त में अभिषेक पोरेल को हो सकता है कि एक ओपनर के तौर पर दिल्ली कैपिटल इस्तेमाल करे भारतीय टीम में। यहां पर आपको पृथ्वी शॉ नजर नहीं आएंगे। पृथ्वी शॉ जो कि बहुत सुपरस्टार खिलाड़ी थे, पृथ्वी शॉ नजर नहीं आएंगे, डेविड वार्नर नजर नहीं आएंगे, मार्श नजर नहीं आएंगे। यहां पर आपको कई सारे और खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे जिनकी चर्चा हो रही थी। अगर मैं दिल्ली कैपिटल की बात करूं, यहां पर केवल 3 खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल रिटेन करने का प्लान बना रही है। 18 करोड़ में ऋषभ पंत ऑब्वियसली होने ही थे, कप्तान है। अक्षर पटेल 14 करोड़ में दूसरे खिलाड़ी, और एक अभिषेक पोरेल क्योंकि अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, तो अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर अभिषेक पोरेल को 4 करोड़ रुपए में लेने का प्लान बना रही है दिल्ली कैपिटल। अब बाद में क्या दूसरा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन ये कुलदीप यादव को आरटीएम के तहत लेना चाहती है। आरटीएम के तहत दिल्ली कैपिटल ट्रस्टन स्टेप्स को आरटीएम के तहत, और जैक फ्रेजर मैकगर्क का आपको पता है आईपीएल 2024 में तूफान मचाया था, कमाल की परफॉर्मेंस जैक फ्रेजर मैकगर्क की रही थी। इन 3 खिलाड़ियों को आरटीएम के तहत लेने का प्लान बना रही है दिल्ली कैपिटल। जाहिर तौर पर ये जो 6 खिलाड़ी हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट है दिल्ली कैपिटल के लिए, लेकिन इसमें कई सारे नाम आपको नजर नहीं आएंगे। जो सबसे बड़े भारतीय खिलाड़ी का नाम सामने आ रहा है वह पृथ्वी शॉ इसमें नहीं है, इसमें डेविड वार्नर नहीं है, इसमें मार्श नहीं है, इसमें ईशांत शर्मा नहीं है, इसमें मतलब दिल्ली कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कई सारे और भी खिलाड़ी इसमें गेंदबाजी के तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर ऋषभ पंत, अक्षर पटेल ऑब्वियसली वाइस कैप्टन थे तो रहने वाले हैं, अभिषेक पोरेल यहां पर अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर आरटीएम के तहत ये 3 खिलाड़ी यहां पर रहने वाले हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कुलदीप यादव को आरटीएम के तहत नहीं, कुलदीप यादव को रिटेन करना चाहिए था, क्योंकि कुलदीप यादव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको 8-10 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेंगे। अगर वो ऑक्शन में जाएंगे तो वहां भी उनके पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी। मेरा ऐसा मानना है कि कुलदीप यादव के पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी, जैक फ्रेजर मैकगर्क के पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके के खिलाड़ी हैं ऐसा खिलाड़ी चाहिए हर टीम को। तो कुलदीप यादव तो आपको 8-10 करोड़ से कम नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में तो आप 11 करोड़ में तीसरे नंबर पर कुलदीप यादव को रख सकते थे। कुलदीप यादव 10-11 करोड़ से कम के खिलाड़ी तो है भी नहीं, मैच विनर खिलाड़ी हैं, विकेट टेकर खिलाड़ी। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली कैपिटल का प्लान कामयाब होता है कि नहीं होता है। आपका दिल्ली के इस प्लान पर क्या कहना है, इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि कुलदीप यादव को आरटीएम के तहत लेना दिल्ली के लिए फायदेमंद होगा? ये भी बताइएगा। और जैक फ्रेजर मैकगर्क को आप किस तरीके से समझते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर टीम का अपडेट आप लोगों को देंगे, हर टीम का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।